शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 10 तारीख की आज की डेट बहुत अच्छी है। 10/10/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सबसे पहले हम मुरली का सार सुनेंगे, फिर मुरली विस्तार से। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर है, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। यह याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसीलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसीलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भले करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से फीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं।
वह थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, कब होगी और कैसे होगी। तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कलप की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगड़ क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो, हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हो। यह भी तुम जानते हो, विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वह समझेंगे, इसमें ज़रूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से ही आकर समझे। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सकेगी। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो।
अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। मंजू बहन क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं। सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसी को सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी ऊंची हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही नहीं समझते। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, माना मानसिक शक्ति खत्म हो गई। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण किया, एक भी नहीं निकला। लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में फिर आएंगे। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो एकदम बेसमझी की,
कोई रिगार्ड ही नहीं। बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद मिले। बाप को याद करते नहीं, गोया पतित हैं। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब करते हैं। एक आ गया बैठा भगवान की याद में, दूसरा इधर उधर भटक रहा है तो दूसरे को भी क्या करेगा, भटका देगा ना। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और भी नुकसान कर देते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठें वह अच्छा है। जो बाबा को याद नहीं करते वह है पतित। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए और किसके साथ नहीं। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद नहीं। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इसको कहा जाता है वर्थ नोटे पैनी। कोड़ी और हीरे में फर्क तो होता ही है ना। तो तुम बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो मीठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको देखते हुए भी नहीं देखो। आंखें खुली होते हुए भी जैसे बंद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चुटकी काटनी चाहिए। जैसे बुद्धि कहीं जाए तो अपने को ही चुटकी काटनी। बाबा कहते अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से ही बैठना होता है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े कहेंगे दासी बनो। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितना झूठ पाप करते हो। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाह हो जानी है। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे, फिर उच्च पद भी मिले।
बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद ज़रूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े पाप कटते हैं, पानी तो जा रहा है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली हैं और विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को देवा जान सिखवा प्रेम से याद कराओ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ। दूसरा पॉइंट, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। सुंदर सुंदर सतयुग को याद करना है। मैं सतयुग में महारानी बनूंगी, देवात्मा बनूंगी, है ना। मैं ही वैष्णो देवी, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, है ना। आजकल माताओं की कितनी पूजा हो रही है, तो वो कौन माताएं हैं? हम ही तो हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपने अंदर देवत्व जागृत करो, देह अभिमान छोड़ दो, अपने अंदर का देवत्व जागृत करो। मैं देव आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है। आज का वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगी। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव